बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 11 वर्नलाइजेशन। सबसे पहले वर्नलाइजेशन की डेफिनेशन है। वर्नलाइजेशन है क्या? ये जी लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट प्लांट्स के सीड्स को या प्लांट्स को दिया जाता है ताकि उनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो। ठीक है, यानी कुछ प्लांट्स या सीड्स इस तरह के होते हैं कि उनमें फूल तब तक नहीं लगते जब तक उनको एक लो टेम्परेचर कुछ टाइम के लिए ना दिया जाए। ठीक है, तो जैसे अभी हमने पीछे सीड डोरमेंसी पढ़ी है तो उसमें हमने लो टेम्परेचर की बात की कि वो सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये वो वर्नलाइजेशन से एक अलग चीज़ है। वो डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए आप लो टेम्परेचर दे रहे हैं, उसका फूल लगने से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसे सीड्स जिनको लो टेम्परेचर दिया जाए, ठीक है, वर्नलाइजेशन अभी यानी वो सीड या अभी वो प्लांट नहीं बने, तो फिर जब वो उग जाते हैं और उन पे वो प्लांट बन जाते हैं तो उन पे फ़ौरन से क्या करते होते हैं, फूल लग जाते हैं। यानी जो वर्नलाइजेशन का इफेक्ट है ये अगर आप सीड लेवल पे भी दे रहे हैं तो ये इतना लंबा होता है, ये इतना इंडक्टिव होता है कि वो प्लांट भी बन जाते हैं, तो तब उनमें फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर उन्हें दोबारा से लो टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, दो तीन बातें हैं कि वर्नलाइजेशन सीड डोरमेंसी वाले टेम्परेचर से एक अलग चीज़ है। ये सीड की डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए आप लो टेम्परेचर नहीं दे रहे, बल्कि उनके ऊपर फूल लगने के लिए आप इसको दे रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो सीड हैं उन्हें आप ये जो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे रहे हैं ये उन पे सीड से बाद में पौधा बढ़ने तक रहता है। ठीक है, दोबारा से आपको लो टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसकी डिस्कवरी जी एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने की थी। उन्होंने देखा था कि कुछ प्लांट जैसे ये पेटकस राई वगैरह हैं, अगर आप इनको विंटर से पहले लगाएं तो फिर इन्हें पूरा विंटर लग जाता है और फिर ये स्प्रिंग में जाके जो है ना इन्होंने क्या करना है कि ग्रो करना है। लेकिन अगर आप इनको स्प्रिंग में लगाएंगे तो ये फ़ौरन से ग्रो कर जाएंगे। तो इट मीन्स के टेम्परेचर का इनकी ग्रोथ पे कोई ना कोई असर होता है। तो यहाँ पे दो तरह के प्लांट्स डिस्कस किए गए हैं, एक एनुअल प्लांट है और दूसरा जी बायएनियल फॉर्म। एनुअल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ एक ग्रोइंग सीजन तक ग्रो करते हैं, जैसे राई, पी, ग्रैम वगैरह। तो ये क्वांटिटेटिव इन नेचर होते हैं, ये फ्लावर करते हैं विदाउट वर्नलाइजेशन। लेकिन बट वर्नलाइजेशन डेवलप्स द फ्लावरिंग अर्लियर इन दीज प्लांट्स। फॉर एग्जांपल पेट्रिक्स राई है, ये हो सकता है। यानी अगर इनको आप नहीं भी देंगे ना लो टेम्परेचर तो इनमें फूल लग जाएंगे। लेकिन अगर आप इनको वर्नलाइज कर देंगे, इनको लो टेम्परेचर दे देंगे तो फूल लगने का जो अमल है वो तेज़ हो जाएगा। जैसे अगर आप पेटकस जो ये राई है ये 15 हफ्ते लगाएगी वर्नलाइजेशन के बगैर अगर इस पर फूल लगने हो। लेकिन अगर आप इसको 7 दिन के लिए भी वर्नलाइज कर दें, इसको लो टेम्परेचर दे दें तो इसमें जी अगर आप इसको लो टेम्परेचर दे दें तो सिर्फ 7 हफ्ते ये लेगी और यानी आधे से ज़्यादा जो है ना आधा तकरीबन जो वो है टाइम पीरियड वो रिड्यूस हो जाता है जो उससे चाहिए फ्लावर लगाने के लिए, जस्ट बिकॉज कि आपने इसे वर्नलाइज कर दिया। ठीक है, वैसे इसे वर्नलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है कि वर्नलाइजेशन के बगैर भी इस पर फूल लग ही जाते हैं। देन बाइनियल फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो इनके ये जो प्लांट्स हैं ये 2 ग्रोइंग सीजन तक रहते हैं। पहले सीजन में जैसे यहाँ पे हायोसाइमस जो भांग का पौधा होता है उसकी बात की हुई है कि पहले सीजन में जैसे आप गाजर मूली वगैरह भी होती हैं कि उनमें जी वो बिफोर विंटर जो है वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट करते हैं, समर में आप उनको लगाते हैं तो उनकी वेजिटेटिव बॉडी जो आपको ऊपर गाजर के ऊपर उनकी हरी हरी लंबी लंबी टहनियाँ नज़र आती हैं उसका वेजिटेटिव प्लांट है वो नज़र आता है। ठीक है, लेकिन और नीचे वो रूट्स में जैसे जो गाजर है वो उसकी एक रूट है या मूली है वो भी एक रूट है तो उसके अंदर फूड स्टोर करते जाते हैं। फिर सर्दी आती है और सर्दी में अगर आप उनको निकालते नहीं और इनको इसी तरह ज़मीन में रहने देते हैं तो ऊपर वाला जो उनका सब्ज़ पत्ते होते हैं वो यानी जो उसका वेजिटेटिव प्लांट है उसकी डेथ हो जाती है और अगले सीजन में जो उसकी रूट जिसके अंदर फूड स्टोर हुई थी उससे एक नया पौधा निकलना शुरू हो जाता है। उस नए पौधे पर फिर फूल भी लगते हैं और बीज लगते हैं। तो फिर दोबारा उस फूल को और बीज को यूज़ करके अगले स्प्रिंग में पौधे को जो है ना उसको लगाया जाता है। ठीक है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है स्प्रिंग में, यानी इसको निकाल लिया जाता है और फिर उन सीड्स को आपने अगले प्लांट बनाने के लिए यूज़ करना है। लेकिन ये जो फ्लावर प्लांट्स हैं अगर आपने इनको वर्नलाइज नहीं किया तो इन पर फ्लावरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये वेजिटेटिव ही रहते हैं काफ़ी अरसे तक, तो इनको चिलिंग ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन एनुअल जो प्लांट्स होते हैं उनको ना भी दें तो उसके बगैर भी वो कर देंगे। तो कौन कौन सी जगह है जो वर्नलाइजेशन के इफेक्ट को बहुत ज़्यादा फील करती हैं? सबसे पहले तो स्टेम की टिप, कि अगर स्टेम की टिप को आपने कूलिंग ट्रीटमेंट दिया है तो जो है ये से चिल किया है तो पूरे प्लांट में जो ये टेम्परेचर है वो बाकी पूरे प्लांट को जो है आपने हाई टेम्परेचर पे रखना है, सिर्फ टिप को लो टेम्परेचर दिया है तो इससे भी वर्नलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह जो मेरिस्टेम है अगर एक वर्नलाइज्ड मेरिस्टेम को आप एक अनवर्नलाइज्ड प्लांट पे रख देंगे तो प्लांट पे फूल लगना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरिस्टेम भी वो साइट है जो वर्नलाइजेशन के इफेक्ट्स को फील करती है। उसके बाद सीड्स जो हैं अगर आप उनको लगाने से पहले वर्नलाइज कर देंगे तो उसका ये जो एम्ब्रियो है वो इसको फील कर लेता है इस इफेक्ट को और उस पर फूल लगना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह रूट की जो टिप्स होती हैं और लीव्स की जो टिप्स होती हैं
उनके ऊपर भी इस तरह के सेल होते हैं, वो भी वर्नलाइजेशन को इफेक्ट को लेते हैं और उनकी डिवीजन के लिए जो वर्नलाइजेशन ज़रूरी होती है। इसके बाद कुछ फैक्टर्स हैं जो वर्नलाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले वाटर है, यानी जो ड्राई सीड है ना वो या प्लांट है, वो सीड जो है वो वर्नलाइजेशन का इफेक्ट नहीं लेता, बल्कि उसमें 50% या 20 से 30% जो है वो पानी होना चाहिए, 20 से 30%, तभी वो जाके वर्नलाइज होगा। ठीक है, जहाँ पे जैसे ये पेट्रिकस राई की बात की कि उसमें 50% पानी हो फिर वो उसमें वर्नलाइजेशन का इफेक्ट होता है। दैन ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन भी नेसेसरी होती है फॉर वर्नलाइजेशन। ऑक्सीजन जो है वो रिस्पायरेशन के दरमियान यूज़ की जाती है। एक जर्मिनेटिंग सीड को एनर्जी की ज़रूरत होती है, अगर वो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी उसे मिलती है रिस्पायरेशन से, और रिस्पायरेशन के लिए उन्हें चाहिए होता है ऑक्सीजन। ठीक है, दैन टेम्परेचर। सीड को जो है जो आपने लो टेम्परेचर देना उसकी एक रेंज होती है, यानी 1 से 7 डिग्री सेल्सियस तक आप उनको टेम्परेचर देंगे। 4 डिग्री सेल्सियस से कम का टेम्परेचर और 12 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर जो है वो वर्नलाइजेशन के लिए इफेक्टिव नहीं होता। ठीक है, और ड्यूरेशन भी कि आप कितने टाइम के लिए दे रहे हैं ये अब स्पीशी टू स्पीशी वेरी करता है। 10 दिन भी लग जाते हैं, 100 दिन के लिए भी चाहिए होता है जो ये लो टेम्परेचर है। तो 8 वीक जो है ज़्यादातर स्पीशीज़ में 8 हफ्ते जो हैं ये लो टेम्परेचर का पीरियड जो है वो रिक्वायर होता है। दैन डीवर्नलाइजेशन, कि आपने लो टेम्परेचर की बजाय अगर हाई टेम्परेचर दे दिया तो ये जो वर्नलाइजेशन का इफेक्ट है ये रिवर्स हो जाएगा। प्री वर्नलाइजेशन ग्रोथ की क्या बात है कि कुछ प्लांट्स की ना एज से भी वेरी करता है। कुछ प्लांट जो है वो एम्ब्रियो जब होते हैं, यानी जब वो अभी सीड में एम्ब्रियो बना तभी वो इस इफेक्ट को उन पे वर्नलाइजेशन असर रखती है, और लेकिन कुछ प्लांट्स जो है उन्हें सीड से आगे कुछ थोड़ा सा ग्रोथ चाहिए होती है, तब आप उन्हें वर्नलाइज करेंगे तब उन पे असर होगा। यानी एम्ब्रियो की शक्ल में उन पे असर नहीं होगा, उनको थोड़ी सी ग्रोथ चाहिए, उसके बाद उन पे वर्नलाइजेशन इफेक्ट करती है। फूड सब्सटेंसेस भी चाहिए भाई, यानी उस एम्ब्रियो में फूड होनी चाहिए तभी उस पर वर्नलाइजेशन इफेक्ट करेगी। क्यों भाई, देखो फूड इसलिए रिक्वायर्ड है कि फूड को तोड़ना है तो एनर्जी लेनी है। ठीक है, तो अगर एनर्जी ही नहीं होगी तो आप उसे जितना मर्जी लो टेम्परेचर देते जाएं, वो क्या ग्रोथ उसमें होगी। दैन लाइट का भी इफेक्ट होता है। वैसे एज सच इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता, वर्नलाइजेशन दोनों के बगैर हो जाती है, लेकिन कभी कभी कुछ प्लांट्स को ना वर्नलाइजेशन की भी और फोटो पीरियडिज्म की भी ज़रूरत होती है। एक फोटो पीरियड एक सर्टन टाइम तक लाइट की ज़रूरत होती है अपनी ग्रोथ की, लेकिन ज़्यादातर में ये नहीं होता। और कुछ हार्मोन्स वगैरह भी जो हैं रैपिड फ्लावरिंग वगैरह करवाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हायोसाइमस और कैरेट की बात हुई है, तो इन्हें चिलिंग रिक्वायरमेंट चाहिए, ऑब्लिगेट वर्नलाइजेशन, यानी इन्हें चाहिए ही चाहिए ये ठंडा टेम्परेचर। वो रोजेटे फॉर्म में ग्रो करे थे। रोजेटे फॉर्म होती है इस तरह की फॉर्म, यानी जिस तरह रोज़ होता है, ये ज़मीन के साथ साथ इस तरह ग्रो कर रहे होते हैं, यानी पूरी ज़मीन को के साथ साथ ये ग्रो करते हैं, इनकी लेंथ में इजाफा नहीं होता। लेकिन जब आप इन्हें वर्नलाइज कर देते हैं तो फिर ये क्या होता है, इनमें बोल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। बोल्टिंग का मतलब होता है कि इस तरह ज़मीन पे फैलने की बजाय ये सीधा ऊपर की तरफ जैसे बाकी प्लांट ग्रो करते हैं वैसे इलोंगेट होते हैं और बोल्टिंग इनमें हो जाती है। ठीक है, और यही जो वर्नलाइजेशन का इफेक्ट है ये जिब्रालिक एसिड अगर आप लगाएंगे तो वो इसको करा देगा, अगर आपने उसे टेम्परेचर नहीं भी दिया।